अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साकिब कियानी एंड यू आर वाचिंग साकिब कियानी 2.0 यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आज हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं और सीखना शुरू करते हैं। तो आज की जो कहानी है हम वो शुरू करेंगे सबसे पहले सेंटेंस से, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में नहीं पता तो मेरी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस जो है उसमें वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले उसमें होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होता है उसमें वर्ब, फिर होता है उसमें ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी जो सिंपल सेंटेंस है ना वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट। आई इसमें सब्जेक्ट है, प्ले इसमें वर्ब है, क्रिकेट इसमें हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, यानी जो सेंटेंस है उसके दो हिस्से किए जाते हैं। मुश्तमिल होता है तीन चीज़ों के ऊपर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उसको डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। जैसे कि हमजा इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पर जो हमजा है वो हमारा सब्जेक्ट है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है हमारा वो प्रीडिकेट है। यानी जो आपके जुमले का पहला हिस्सा होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है यानी आपका जो बाकी का सेंटेंस होता है उसे प्रीडिकेट कहा जाता है। तो चलें अब इन चीज़ों को जो है वो डिटेल में समझते हैं, यानी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जो है हम अभी इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट और इट परफॉर्म्स एक्शन इन सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट क्या होता है, आप ये कह लें कि जो जुमले के अंदर काम करता है, जुमले के अंदर जो परफॉर्मर होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। या फिर हम ये कह लें कि जुमले के अंदर जिस चीज या जिस शख्स के बारे में बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी इट परफॉर्म्स एक्शन इन सेंटेंस, यानी जो जुमले में काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। या जुमले में जिस शख्स या चीज के बारे में बात हो रही होती है या जिस जगह के बारे में बात हो रही होती है, कोई भी चीज है जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा जुमले के अंदर हमारा क्या है, वो सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देख लें आप, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आई है, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा आई है, देखें यहाँ पर वो परफॉर्मर है, यानी क्रिकेट खेल कौन रहा है, आई खेल रहा है, तो आई यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दूसरे सेंटेंस में देख लें, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो हम यहाँ पर किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम अली के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर अली हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर देख लें यहाँ पर कि जो हमारा जुमले का शुरुआती हिस्सा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक नोट लगाया है कि नाउन एंड प्रोनाउन आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, यानी हमारा जो नाउन है और हमारा जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी कोई भी नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी जगह, किसी भी शख्स और किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, और प्रोनाउन जो नाउन की ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर किसी ने मेरी जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसका जो पार्ट 2 था, अगर वो नहीं देखा, उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाके नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन जो है प्रॉपर तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं प्रीडिकेट की। A predicate in a sentence tells about the subject, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा होता है हमारा प्रीडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये परफॉर्मर होता है, जुमले में जो काम करता है
उसे सब्जेक्ट कहते हैं, मगर जुमले का वो हिस्सा, ठीक है, शुरुआती हिस्सा तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, जो बाकी का जुमला है, वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है, कि सब्जेक्ट जुमले में कर क्या रहा है। तो जो हिस्सा हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसे प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। चलें जी, अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब मैंने उस दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में भी बताया था, आज ये रिपीट हो जाएगा। वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। वर्ब हमारे पास दो किस्म के होता है, एक होता है एक्शन वर्ब और एक होता है स्टेटिव वर्ब, ठीक है। वर्ब एक ऐसा लफ्ज है जो एक्शन यानी अमल और स्टेट ऑफ बीइंग यानी हालत को जाहिर करे, उसे हम वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ड कौन से होते हैं? जिसमें आपकी साथ साथ बॉडी की मूवमेंट भी शो हो रही हो, उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गो, रन, ईट। वैसे तो मल्टीपल है एक्शन वर्ब जो है, इन्हें डायनेमिक वर्ब भी कहा जाता है, एक्शन वर्ब भी डायनेमिक वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ऐसा लफ्ज जो बोलते वक्त साथ साथ आपकी बॉडी की हरकत को भी शो करे, वो हमारा एक्शन वर्ब होता है। और जिन लफ्जों में बॉडी की मूवमेंट जाहिर नहीं हो रही होती, वो हमारा स्टेटिव वर्ब होता है। ओके, अंडरस्टूड। चलें जी, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइए जानते हैं। इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर वर्ब का असर होता है, यानी जिसके ऊपर एक्शन का असर होता है, यानी ये रिसीवर है। सब्जेक्ट जो जुमले में काम करता है, यानी जो एक्शन परफॉर्म करता है, उस एक्शन का जिस चीज के ऊपर असर हो रहा होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यानी जुमले के अंदर वर्ब का जो असर होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। तो यानी ये रिसीवर है, एक्शन रिसीवर है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। प्ले यानी खेलना, ये उसका एक्शन हो गया। उस चीज का जो अमल है, उस चीज का जो असर है, वो किसके ऊपर हो रहा है? हमारा जो गेम है क्रिकेट, उसके ऊपर। तो क्रिकेट हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक होगी बात ये, यानी इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जो एक्शन को रिसीव करती है, यानी सब्जेक्ट जो अमल कर रहा है उसका जो इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। क्लियर। इसके अंदर भी मैंने एक नोट लगाया हुआ है कि नाउन एंड प्रोनाउन आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट के बारे में भी यही कहा था कि सब्जेक्ट के तौर पे जो यूज होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और आपने ये भी बात याद रखनी है कि यही नाउन और प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होते हैं। ओके जी। तो जी, ये थी आज की हमारी वीडियो, जो जिसमें हमने सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया। आई होप कि आपको जो है वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपकी जो कंफ्यूजन है इन चीज़ों के बारे में वो दूर होगी। फिर भी अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर लाजमी करें ताकि मज़ीद लोगों तक जो है ये इन्फॉर्मेशन, नॉलेज जो है वो पहुंच जाए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।